हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूएनटेन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। क्या होती है, कैसे डोज है, सारी चीजें। सबसे पहली चीज, आप कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना लें। हम ओनली वीडियो बनाते हैं मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, नर्सिंग एंड बेसिक डॉक्टर के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ना कि किसी नॉर्मल व्यक्ति को पर्सनल मेडिकेशन लेने के लिए। आप आपके फिजिशियन से कांटेक्ट करें, देन यू टेक मेडिसिन। स्टार्ट करते हैं। इट इज एंटीबायोटिक दैट यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि एंटीबायोटिक होती है ऑफ्लोक्सासिन। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। ऑफ्लोक्सासिन प्लेन तो बहुत कम यूज करते हैं, ऑफ्लोक्सासिन कॉम्बिनेशन में ज्यादा अवेलेबल। जैसे आपने सबसे फेमस मेडिसिन सुना होगा O2, ऑफ्लोक्सासिन O2 टैबलेट के नाम से आती है। ऑफ्लोक्सासिन प्लस ऑर्नेडाजोल का कॉम्पोजिशन होता है। बट ये जो टैबलेट है इफेक्टिव होती है लूज मोशन के लिए, डायरिया के लिए, एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए। मैं क्या, हालांकि आपको पूरा इसके जितने भी ऑफ्लोक्सासिन से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो पूरी डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है, इट इज बिलोंग टू फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास। सबसे अच्छी चीज है, ये मेडिसिन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की होती है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बता दूं, बड़े पैमाने पर जीवाणुओं को मारती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु से ये फाइट कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं आज थोड़ा सा। एक लास्ट लाइन है, इट इज फर्स्ट जनरेशन, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की तो दवाई है, पर फर्स्ट जनरेशन क्लास की दवाई होती है विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। वही बात बोली है कि आप पहले जनरेशन की क्लास होती है। देखिएगा, मेडिसिन की क्लास और उसकी जनरेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगी, बट इसका कंपोजिशन फेमस होता है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट, चाहे ब्रांड कोई सी भी हो। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। आते हैं यूजेस के ऊपर। ऑफ्लोक्सासिन के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं हालांकि कॉम्बिनेशन में बताऊंगा नीचे, बट आप बेसिक यूज समझिएगा। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट से जुड़ा हुआ कोई भी संक्रमण हो, चाहे हाथों में इन्फेक्शन हो, या फिर लूज मोशन वाली प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कोई अदर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, तो अच्छा रिकवर करती है मेडिसिन। ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन, अगर आपको पेशेंट को यूरिन में कोई संक्रमण है तब भी अच्छा इफेक्ट करेगी। सिस्टाइटिस हो गया हो, यानी कि सिस्टाइटिस का मतलब ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या इन्फ्लामेशन हो रहा हो, उसमें भी इफेक्टिव होती है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट। फिर इसके कॉम्पोजिशन आते हैं, मिक्स कॉम्पोजिशन में मिलती है, उसके अकॉर्डिंग फिर यूज करते हैं। ओवेरियन इन्फेक्शन, याद रखिए गाइस, ओवेरियन इन्फेक्शन में भी ऑफ्लोक्सासिन का बहुत अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छे इफेक्ट उसमें दिखाती है वो। ठीक है। डायरिया, जैसे कि मैंने बोला, लूज मोशन के लिए भी इफेक्टिव है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी में कोई प्रकार का संक्रमण हो गया हो तब भी इफेक्टिव होती है। और लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई अगर संक्रमण हुआ हो तो भी इफेक्टिव होती है। बेसिक यूजेस है जो आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ता हूं। फॉर्म ऑफ ड्रग, जो दवाई होती है किन किन रूप में, कौन कौन से रूपों में आपको मिलेगी। टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में अवेलेबल रहती है, आई ड्रॉप। इसके गाइज आई ड्रॉप ऑफ्लोक्सासिन के, ऑफ्लामेक करके और भी बहुत सारे नाम से आई ड्रॉप भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आंखों में कोई प्रकार का संक्रमण होता हो तो ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट, ऑफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑफ्लोक्सासिन काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक होती है। याद रखना, आई ड्रॉप्स होते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में, और ये टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध रहता है। डोजेस की बात कर लेते हैं, फिर इसके कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। देखिएगा, इंजेक्शन के अगर डोजेस को हम लोग समझेंगे कि इंजेक्शन आपको कैसे देना है, इसका इन्फ्यूजन आता है वो, तो ऑफ्लोक्सासिन इंजेक्शन अवेलेबल इन 200 mg और 400 mg, यानी कि ऑफ्लोक्सासिन के इंजेक्शन जो है 200 mg से 400 mg तक आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जो डिपेंड करता है पेशेंट की डिसीज, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि कितना इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डोजेस की अगर बात करूं मैं, तो दिस इंजेक्शन शुड बी गिवन वेरी स्लोली एवरी 12 आवर, यानी कि 12 घंटे में, हर 12 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं इस इंजेक्शन को, 200 mg या 400 mg। एडल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है, एडल्ट में ही यूज किया जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं वेट के अकॉर्डिंग डोज भी नीचे बता दूंगा इसके, बाकी आप याद रखिएगा एवरी 12 आवर स्टैंडर्ड डोजेस है इसके, कि हर 12 घंटे में पेशेंट के अंदर रिपीट करना है और स्लोली देना है, धीरे धीरे पेशेंट को दिया जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। एक लाइन और है, दिस इंजेक्शन कैन बी गिवन 3 to 5 days अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी कि 3 दिन, या तो 3 दिन का डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब होगा, या फिर 5 days यानी कि 5 दिन का डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। याद रखना, ये इंजेक्शन जरूरत के हिसाब से जितनी नीड होती है पेशेंट को, 3 to 5 days तक इसको किया, जैसा 5 days से ज्यादा इसको इंक्रीज नहीं किया जाता डोज को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आते हैं टैबलेट्स के ऊपर।
अब बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट आर अवेलेबल इन 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है, यानी कि 200 mg की टेबलेट भी है और 400 mg की टेबलेट भी आती है, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाएगी ये, ठीक है। दिस टेबलेट शुड बी गिवन BD 200 mg इन्फेक्शन हाई, यानी कि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को तो क्या किया जाता है कि 200 mg यानी कि 200 mg BD का मतलब होता है दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी, सुबह शाम दी जाएगी। एडल्ट का डोज है, स्टैंडर्ड डोज है, याद रखिएगा मैं स्टैंडर्ड डोज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम डोज है 3 दिन तक या 5 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। 200 mg दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसको प्रिस्क्राइब की जाएगी। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सम कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो अवेलेबल एज O2 ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, यानी कि यह दवाई में कुछ कॉम्बिनेशन के रूप में भी उपलब्ध होती है, जैसे कि पाई जाती है, जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल O2 के नाम से मिलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम में, ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, यानी कि O2 क्यों है, एक O ये है, एक O है, यानी कि ऑफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल टेबलेट है। याद रखिएगा इस टाइप की टेबलेट आपको काफ़ी फेमस ब्रांड है O2 के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाती है। ऑफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल का कंपोजिशन अच्छे से यूज़ की जाती है। डायरिया लूज मोशन में लिखा है दिस टेबलेट यानी कि O2 टेबलेट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द डायरिया और UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो या सीवियर डायरिया अगर पेशेंट को लगा हो तो एडल्ट्स के अंदर ये टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो आई थिंक ये 700 mg में अवेलेबल रहती है और पेशेंट को सुबह शाम BD प्रिस्क्राइब की जाती है मॉर्निंग एंड नाइट के टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भैया ऑफ्लोक्सासिन किस तरह से काम करती है वो समझिएगा। दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमेरेज एंजाइम एंड इनहिबिट द DNA सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम बताता हूँ भैया। ये आपका गोल सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है DNA बनता है, सबको पता है बैक्टीरिया के अंदर DNA होता है। अब ये जो DNA है, 1 मिनट गाइस, ये जो DNA होता है इस DNA के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है। इस एंजाइम को कहते हैं हम लोग टोपोआइसोमेरेज। इसके 2 हैंड होते हैं, ये अपना DNA को बनाने में काम करता है और बैक्टीरिया की सिंथेसिस करवाता है। अगर इस DNA बनाने वाले एंजाइम को मार दिया जाए यानी कि टोपोआइसोमेरेज को रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया का DNA नहीं बनेगा और बैक्टीरिया इजीली किल हो जाएगा। मैंने लिखा भी है ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप एंड डाई, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। किस वजह से, एक टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, सिंथेसिस करवाता है DNA सिंथेसिस को। परंतु अगर बैक्टीरिया का DNA नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं उसके साइड इफेक्ट के बारे में। पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, डायरिया, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना, इनमें से कोई भी समस्या पेशेंट के अंदर देखी जा सकती है। देखिएगा सब पेशेंट को कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी बहुत रेयर केस में अगर आपको O2 या O2 ऑफ्लोक्सासिन के अगर साइड इफेक्ट देखने को मिले तो कुछ ये हो सकते हैं। साइड इफेक्ट एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और एक डॉक्टर को परफेक्टली याद होना चाहिए कि कौन से मेडिकेशन से कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। में भी बहुत रेयर है ना, हर किसी को नहीं होता। कॉन्ट्राइंडिकेशन बिल्कुल किस मरीज को नहीं देना ये भी ध्यान है। डायबिटीज वाले को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, ठीक है। सीजर डिसऑर्डर यानी किसी को झटके वटके आते हो, उसके झटकों की बीमारी हो तो भी नहीं दी जाएगी। और प्रेगनेंसी में भी ये कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस तरह से डिटेल से पढ़ना है और भी तो इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारी एप्लीकेशन है, चाहो तो आप वहां से ये कोर्स परचेस कर सकते हो। हमारा मेडिकल बुक किताब, इसमें क्या होगा 2 बुक मिलेगी PDF के रूप में, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा सकते हो। 300 से ज़्यादा बीमारियां है, ये कुछ सब्जेक्ट है इनके, आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से मिलेगा, टीम की तरफ से कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट रहता है। ये एक बेसिक नॉलेज का रहता है, एक्सपीरियंस जस्ट लाइक एक्सपीरियंस की तरह। यहाँ पे DMLT लिखा है बट आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, साथ में 1 ईयर की वैलिडिटी, इसमें वीडियो मिलेगी, सब चीज PDF फॉर्म में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।